चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज एक नया लेक्चर। ठीक है, एक नया चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट में कई बार कहा कि प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में। आप मुझे एक बात बता देना कमेंट बॉक्स में कि आप में से जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हो उसमें से कौन अभी 12th में एडमिशन लिया है। इस साल आप 12th में हो या आप बोर्ड एग्ज़ाम्स इस साल दोगे। ठीक है, तो ये बात आप मुझे कमेंट में एक बार बता देना, फिर मुझे उस हिसाब से लेक्चर फ्रेम करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इतना आप मेरे लिए कर देना। ओके, चलो, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th बायोलॉजी का, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, देखो मेरा मानना है ना कि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार एक माइंड मैप होना ज़रूरी है कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं, हम पढ़ने क्या वाले हैं। अगर आपको इतनी बातें मालूम हो जाती है तो चैप्टर समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, और आपको बाद में रिवीजन में भी आसानी होती है। आप टिक मार्क करते हो कि हमें ये याद है, ये याद है, ये याद है, ये याद है, ये याद है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके आप चेक कर लेते हो, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हो कि आपका चैप्टर तैयार है कि नहीं। तो कोई भी चैप्टर पढ़ो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, एक बार माइंड मैप लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैं इसी हिसाब से आपको सारे चैप्टर पढ़ाती हूँ। आप मैंने मेरा हमेशा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने पूरे चैप्टर का माइंड मैप बताती हूँ मैं। ठीक है, तो आज भी हम वही काम करने वाले हैं। आज हम मेनली देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस किस तरह से पढ़ना है। ओके, तो देखो, हमें इस चैप्टर में टोटल 5 पॉइंट पढ़ने हैं। छोटा मत समझना, ये पाँचों पॉइंट अपने आप में ब्रॉड पॉइंट है। ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा लंबा है पर ठीक है, हमारे चैप्टर बेस है तो हमें पढ़ना है। ठीक है, चलो देखो, पहली बात हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फ्लावर पुष्प के बारे में पढ़ना है। दूसरी बात प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन। और चौथा हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन पश्च घटनाएं। अच्छा, ये थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई है, ये निषेचन ऐसे लिखाएगा। ठीक है, निषेचन पश्च घटनाएं। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी यानी असंगजनन और बहुभ्रूणता। ठीक है, तो ये बातें हमें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर में। अच्छा, एक बात सुनो, आप भी अपने चैप्टर का जब भी कभी नोट्स बनाया करो तो पहले उसका माइंड मैप लिख लिया करो। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उस हिसाब से आप माइंड मैप एक बार लिख लोगे तो चैप्टर के अंत तक होते होते जब आप चैप्टर को रिवाइज करने जाओगे ना, तो आप देखते ही पता लगा लोगे अच्छा ये चीज़ें मुझे पढ़नी है। ठीक है, तो आप इतनी बातें लिख लिया करो। ओके, अब एक एक की मैं डिटेल बताती हूँ कि एक एक हेडिंग में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक और बात, हम पढ़ क्या रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो गया। ठीक है, जब हम इसके बारे में पढ़ने हैं तो ये दोनों शब्द का मतलब हमें पता होना चाहिए। चलो पहले इसी शब्द का मतलब समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, अगर मैं कहूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए रिप्रोडक्शन क्या है, फिर पता होना चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन यानी कि जिसे हिंदी में जनन कहते हैं। जनन का मतलब होता है कि साधारण सी बात, कोई एक कोशिका से या किसी एक जीव से कितने जीव बन जाए, 2 जीव बन जाए, यानी इसका क्या हो जाए, इसका मल्टीप्लाई हो जाए, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें। बात समझ में आ रही है कि एक व्यक्ति से एक से क्या बन जाए, 2 बन जाए। ठीक है, इसी को साधारण भाषा में जनन कहते हैं। जैसे मान लो कोई एक पेरेंट है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, उससे वो खुद रहे और उसका एक बच्चा बन जाए, तो ये क्या है, एक तरह का जनन है। ठीक है, अच्छा, ये साधारण भाषा में जनन क्या है, द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स प्रोजेनी। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ आपके लिए, द प्रोसेस बाय विच organism produce its progeny, produce its progeny। प्रोजेनी मतलब होता है बेबी, बेबी। ठीक है, या फिर ऑफ स्प्रिंग आप सुनोगे, ऑफ स्प्रिंग, या इसी को कहते हैं यंग वंस। जेनेटिक्स में इसको फीलियल कहा जाता है। ठीक है, या फिर डॉटर सेल।
आप इतने सारे वर्ड्स आपको इस पूरी बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे और इन सब का मतलब होता है बच्चे। दैट्स इट। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के, किसी भी जीव के कोई बच्चे होते हैं तो उनको या तो हम बेबी कहते हैं, या हम ऑफस्प्रिंग कहते हैं, या हम यंग वंस कहते हैं, फीलियल कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं। ठीक है, ये सारे किसके नाम हैं? प्रोजेनी, यानी बच्चों के अलग अलग नाम हैं। ठीक है, आप साधारण भाषा में बच्चे कहते हो, ठीक है, नन्हे मुन्ने कहते हो, जो भी कहते हो, तो उसी तरह बायोलॉजी में भी कई सारे नाम हैं बच्चों के। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये क्या है? ये रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है। रिप्रोडक्शन, तो आप एक बार डेफिनेशन लिख लेना रिप्रोडक्शन की। मैं हिंदी में भी आपके लिए लिख देती हूँ। जनन, जनन मतलब वह प्रक्रिया जिससे कोई जीव अपनी संतति, मैंने भी हिंदी भाषा की ऐसे कठिन कठिन शब्द सीख गई हूँ मैं भी, कोई दिक्कत नहीं है। संतति, वह प्रक्रिया जिससे कोई जीव अपनी संतति बना सके, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उसी प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो जनन की डेफिनेशन है, रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन है। अब लैंगिक जनन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसका क्या मतलब? देखो, जनन आपके दो प्रकार के होते हैं, मैं एक बार आपको बता दूं। रिप्रोडक्शन जो होते हैं, अगला पॉइंट आप यही लिखना, रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एसेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक, और दूसरा होता है सेक्सुअल, यानी कि लैंगिक। ठीक है, दो तरह के जनन होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अब इन दोनों का मतलब क्या है थोड़ा सा समझते हैं। अलैंगिक मतलब होता है यदि एक पेरेंट से, यानी कि एक पिता से, एक पैतृक कोशिका से एक से ही क्या बन जाए? दो ऑफस्प्रिंग बन जाए, दो बच्चे बन जाए, इसमें दो लोगों की ज़रूरत ना पड़े, तो उसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी वन पैरेंट इज इन्वॉल्व्ड, यानी कि एक ही पैरेंट, एक ही पैतृक कोशिका या एक ही पेरेंट से क्या हो जाए? उसका बच्चा बन जाए। उसे, जैसे हम कहते हैं ना, माता पिता की ज़रूरत होती है बच्चे को बनाने के लिए, लेकिन इसमें क्या हो? केवल माता हो या केवल पिता हो। ठीक है, ऐसा छोटे जीवों में होता है, जैसे कि आपके अमीबा वगैरह में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट्स में हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है? तो उसमें सिर्फ एक ही पेरेंट की ज़रूरत होती है, एक से अधिक लोगों की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन सेक्सुअल में हमेशा टू पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड, मतलब कि एक माता होनी चाहिए और एक पिता होना चाहिए, तभी क्या होगा? तभी जा करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यानी एक आपकी फीमेल होनी चाहिए, एक आपका मेल होना चाहिए, तभी क्या हो सकता है? तभी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में यही फ़र्क है, इतनी बात समझना। इसमें एक पेरेंट होता है, जैसे कि अमीबा की बात करूं, आप पहले चैप्टर में पढ़ते हो, हालांकि मैंने पहला चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ये। अगर एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, यानी कि एक ही पैतृक कोशिका हो, एक ही पिता हो, पिता या माता आप कुछ भी कह लो, तो उससे क्या होगा? उससे अगर डॉटर बन जाए, उससे अगर बच्चा बन जाए, तो उसे हम कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अमीबा में क्या होता है? एक अमीबा रहता है, वो डिवाइड होके दो अमीबा बना देते हैं, तो इसमें एक ही से तो बना, तो इसी को कहते हैं एक पेरेंट से दो कोशिकाएं आपकी बन गई, दो आपके जीव बन गए, तो वो है आपका अलैंगिक रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। साधारण भाषा में अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझाऊं, तो प्लांट की आप क्या कहते हो? जैसे मान लो गुलाब का पौधा है आपके पास, तो आप उसकी टहनी काट करके दूसरी जगह लगा देते हो। ठीक है, तो टहनी काट के दूसरी जगह लगाया, तो वो क्या एक नया प्लांट बन गया? हाँ, नया बन गया, तो क्या हमने एक नए जीव की उत्पत्ति कर दी? हाँ। क्या इसके लिए आपको दो प्लांट की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं, एक ही प्लांट से आपने दूसरा प्लांट बना दिया, तो वो भी एक तरह का अलैंगिक जनन ही है। बात समझ में आ रही है? अलैंगिक मतलब कोई भी ऐसा जनन जिसमें एक ही पैतृक कोशिका हो या एक ही प्लांट हो। ठीक है, एक ही ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जीव हो सकता है वो। एनिमल्स में नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये याद रखना। हम लोगों में, ह्यूमन बींग्स में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बहुत ही छोटे लोअर एनिमल्स में होता है, उसकी बात हम कभी करेंगे।
पर आपके नॉर्मल एनिमल्स जो हायर एनिमल्स है, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, जितने भी आप एनिमल्स अपने आसपास देख रहे हो, उनमें अलैंगिक जनन नहीं होता है, उनमें सिर्फ और सिर्फ लैंगिक होता है। इसीलिए आप इससे ज़्यादा परिचित हो, ठीक है। प्लांट्स में अलैंगिक होता है, जैसे मैंने बोला टहनी काट के लगाना, ये क्या है, एक तरह का अलैंगिक जनन है। एक ही प्लांट से आपने दूसरा प्लांट बना दिया, वो आपका अलैंगिक जनन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक माता होनी चाहिए, एक पिता होने चाहिए, तभी जाके एक बच्चा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो आप ये फ़र्क इन दोनों में याद रखना, ठीक है। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल, लैंगिक यानी कि सेक्सुअल, ठीक है। तो पहले बात तो आप रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिख लेना, मैंने आपके लिए लिख दिया हिंदी में भी इंग्लिश में भी। फिर उसके बाद आप हेडिंग डालना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसका रिप्रोडक्शन के दो टाइप लिखना, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, और इन दोनों बातों को लिख लेना आप, ठीक है। हिंदी में भी लिखा आपको मिल जाएगा। चलो ठीक है, अब हमको इसका मतलब तो समझ में आ गया। अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब तो समझ में आ गया। हाँ, इसमें दो प्लांट की ज़रूरत है, दो लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, दो लोगों की ज़रूरत है। बात समझ में आई, एक पुरुष की एक महिला की, ठीक है, दो लोगों की इसमें ज़रूरत है। अब पादपों पे कैसे, पेड़ों में कैसे पुरुष और महिला, पेड़ों में भी गैमीट्स होते हैं। गैमीट्स क्या होते हैं अभी मैं आगे चल के आपको बताऊंगी, युग्मक जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो पौधों में भी होता है, एक मेल युग्मक होता है, यानी कि नर युग्मक होता है, जिसे आप परागकण कहते हो, पॉलन ग्रेन कहते हो, और एक फीमेल होता है। तो ये सारी बातें अभी हम आगे करने वाले हैं, चिंता मत करो उसकी, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आपको समझ में आ गया। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब होता है ऐसे पेड़ जो फूल बनाए, जिनके अंदर फूल उगते हों, जैसे कि रोज़ का प्लांट हो गया, गुलाब का पौधा, उसमें फूल होता है, ठीक है। आपका कोई भी पौधा हो गया जिसमें फूल होता है, आप देख लो, जैसे आम का ही पौधा हो गया, उसमें छोटे छोटे से फूल लगते हैं, छोटे छोटे से एकदम लगते हैं, ठीक है, जैसे आप कहते हो आम के मोर को देखना, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कुछ ऐसे, अब कहोगे मैम कौन से ऐसे पौधे हैं जिसमें फूल ही नहीं होते, तो बेटा देखो, नारियल का पेड़ देखा है कभी फूल उसमें देखा है? नहीं, उसमें फूल होते ही नहीं है। खजूर का पेड़ फूल नहीं होते हैं, ताड़ी का पेड़ फूल नहीं होते हैं, इन सब पौधों में फूल नहीं होते हैं। सजावटी कई पौधे आप लाते हो, उनमें फूल नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें फ्लावर्स निकलते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। वो पौधे जिसमें फ्लावर्स आते हैं उसे हम कहते हैं पुष्पी पौधे, ठीक है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है आपका एंजियोस्पर्म्स, यानी कि आवर्त बीजी, यानी ऐसे पौधे जिसमें फूल उगते हों। प्लांट विच हैव फ्लावर्स, ऐसे प्लांट जिसमें फूल उगते हों उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त बीजी पौधे कहते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। वह पादप जिसमें पुष्प लगते हों, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? ऐसे पौधों को साधारण भाषा में हम कहते हैं, ये साधारण आपकी डेफिनेशन है, ऐसे पौधों को हम कहते हैं आवर्त बीजी पौधे या पुष्पी पौधे, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये पूरा चैप्टर का नाम समझ में आ गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके नाम में ही हमारे 13 मिनट गुजर गए, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना है, अब पुष्पी पादप है तो उसके पुष्पों के बारे में पहले पढ़ना पड़ेगा, पहले फ्लावर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें ये लैंगिक जनन दिखा रहे हैं, यानी कि दो लोगों को हमें लेना पड़ेगा और दो लोगों में फर्टिलाइजेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि एक नर का युग्मक लेंगे, एक मादा का युग्मक लेंगे, और उसमें क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन कराएंगे, उन दोनों को मिलवाएंगे। उसको मिलाने से पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं, ठीक है, तैयारियां करनी पड़ती है। उस तैयारियों को हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी निषेचन। उनका मिलना कहलाता है निषेचन। मेल और फीमेल गैमेट का मिलना कहलाता है निषेचन। नर और मादा युग्मक का मिलना कहलाता है निषेचन, ओके। तो निषेचन से पहले क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी उसके बारे में हमें पढ़ना है। निषेचन के दौरान क्या हो रहा है उसके बारे में हमें पढ़ना है। निषेचन के बाद यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद एक छोटा सा एक और टॉपिक आपके एनसीईआरटी में ऐड किया हुआ है, जो कि है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रॉयनी, असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। इसको हम अलग से ही एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को हमें डिटेल में पढ़ना है, चिंता मत करो, बस आप इनके नाम लिख लो। इन सारे को मैं डिटेल में आपको आगे बताने वाली हूँ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं।
आगे हमें क्या पढ़ना है, फ्लावर में हमें कौन कौन सी बातें पढ़नी है। फ्लावर में हमें पढ़ लेना है 4 भागों के बारे में। पहले फ्लावर की संरचना बनाना सीखेंगे। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार फ्लावर की संरचना पूछता है और उसके भाग पूछता है, ठीक है। तो इसको मैं कल के लेक्चर में आपको यही बताऊंगी, इसी का पूरा डिटेल में कल का लेक्चर होगा आपका। तो इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करना, ये लेक्चर से आपका पक्का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। देखो, सेपल, पेटल, स्टैमेन, स्टिग्मा, ये सब क्या है कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ आज, आप इतनी बातें लिखते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें हम ये सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी लघु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस गुरु बीजाणु जनन, पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। एक एक करके ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आप बस आज एक बार से एक लाइन से लिख लो हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ओके, इसके बारे में मैं डिटेल में आप पे हर एक एक वीडियो बनेगा इस पूरे पे, ठीक है, चिंता मत करो। इसका मतलब साधारण तौर से होता है नर युग्मक को बनाने में मदद करना, ठीक है, यानी कि मेल गैमेट बनवाना, इससे फीमेल गैमेट बनाना। पॉलिनेशन मिलाने से पहले की प्रक्रिया होती है, और ये सारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, हम देखेंगे इसको भी। अच्छा, लास्ट में हमें पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। उसके बाद फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद क्या होगा। निषेचन के बाद भ्रूण कोश बनता है, भ्रूण बनता है और बीज बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में पॉलीएम्ब्रायनी और एपोमिक्सिस। इतनी बातें हमें पढ़नी है। तो एक बार आप इसे लाइन से नोट कर लेना कि ये बातें पढ़नी है, फिर एक एक पॉइंट करके एक एक वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ बताती रहूँगी, ठीक है। तो आज हमने 2-3 बातें सीखी। पहली बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, इतनी बात ये हमें पता चल गया। दूसरी बात, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं ये हमें पता चल गया, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स को आवृत बीजी पौधे कहते हैं, ये हमें मालूम चला। और और आने वाले लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है ये हमें मालूम चल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फ्लावर के बारे में बताऊँगी, पुष्पों के बारे में, उसके सारे भागों के बारे में बताऊँगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्लावर टॉपिक के साथ। ओके, चलो ठीक है।